Hey guys, welcome to Academic Notebook. This is me, Shubham Agrawal. This video is for those who are about to fill the option form of SSC CHSL and those who are a bit confused at which post I should fill at the first or the second. So this video is for you if you need that help with filling your post preference form, that option form of SSC CHSL. I would suggest that before choosing your post, you must choose that which is which is your first requirement. What is your requirement preference? Do you need a job at a specific location, like near your home, or do you need a job which gives you maximum salary, or do you need a job which gives you maximum time to prepare for the further studies, for the further examinations you are attempting? So we will discuss all those things in this video. Stay with me till the end and you will be very clear in your head than you are right now, I think. Let's start. What is your first requirement preference? क्या आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जो आपके घर के एकदम पास हो और आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना टाइम मिलेगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर आपके फ्यूचर में प्रमोशंस कैसे होंगे, आपको उस सब से मतलब नहीं है, बट आपको अपने घर के पास जॉब चाहिए, ठीक है? तो आई से कि आप पीए ऐसे चूज़ करो, आंख बंद करके फर्स्ट प्रेफरेंस में आप पीए ऐसे भर दो अगर आपको घर के पास जॉब चाहिए तो। अभी पीए ऐसे में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे व्हेन आई विल बी कंपेयरिंग पीए ऐसे विद एलडीसी. ओके, सी if your marks are very good then and you are qualified for DEO, obviously you will fill DEO as your first preference and I think everyone should. But still अगर आपको आपके घर के पास ही जॉब चाहिए तो I'll say कि don't fill DEO even if you are a first ranker, don't fill DEO, fill PASA. If you need the job near your home, fill PASA as your first preference. ओके, अभी इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इफ़ यू नीड अ जॉब फॉर प्रिपेयरिंग फर्दर, अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप फ्यूचर में और कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आई से आप एलडीसी ही चूज़ करें, या फिर अगर आप डीओ के लिए क्वालिफाइड है तो डीईओ ही चूज़ करेंगे. इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीएएसए में आपको 6 डे वीक होता है जबकि एलडीसी में आपको 5 डे वीक होता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, पीएएसए और एलडीसी में. बेटर सैलरी आपको किस में मिलेगी? अगर आपको एक बेटर सैलरी चाहिए जॉब ज्वाइन करते ही तो आप पीएएसए चूज़ कीजिए, बट कीप इट इन योर माइंड कि पीएएसए में आपको 6 डे वीक काम करना पड़ता है, एलडीसी में 5 डे वीक. तो अगर आपको वो 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे भी रहे हैं तो वो आपसे उस हिसाब से एक दिन एक्स्ट्रा काम भी करवा रहे हैं. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू नीड अ जॉब विद द फास्टेस्ट प्रमोशंस, आई थिंक डीईओ के लिए अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो डीईओ अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डालेगा ही, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और डीईओ के लिए क्वालिफाई करने वाला पर्सन अगर उसको घर के पास ही या फिर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जॉब चाहिए तो वो पीए ऐसे डालेगा. ओके, एंड आफ्टर दैट ही विल पुट एलडीसी. अगर कोई लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं है तो पीए ऐसे से पहले अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस दे कैन पुट एलडीसी एज वेल. ओके, सो अब अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो बी विद मी, हम इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे आगे की स्लाइड्स में. ओके, बट अगर इनमें से कोई भी आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे घर के पास ही आपको चाहिए तो पीए से फर्स्ट, और अगर आपको आगे प्रिपरेशन करनी है और आपको टाइम चाहिए तो एलडीसी फर्स्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है? कई बार क्या होता है हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है तो उसके लिए यू नीड टू आपको वेट करके देखना पड़ता है कि किसका पलटा ज़्यादा भारी है. हम थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं पीएसए और एलडीसी में. ओके, सो ये थोड़े पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं, ये सबसे आपको पहले से पता होगा, बट स्टिल आप आराम से देखो तो मे बी थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाए. कि पीएसए में क्या होता है, आपको घर के पास लोकेशन मिल जाती है, एलडीसी में आपको घर के पास लोकेशन नहीं मिलेगी. हाँ, अगर किसी एलडीसी की पोस्ट में 200 से ऊपर या फिर 300 के आसपास, जो कि अभी है नहीं, 150-200 के आसपास अगर सॉरी वैकेंसीज़ हैं 150-200 के आसपास एलडीसी में, तो वहाँ पर आपको आपके घर के आसपास मिलने के चांसेस हैं. अगर आपका घर किसी मेट्रोपोलिटन सिटी में है, जैसे दिल्ली में हो गया, या फिर किसी कैपिटल में है,
तो उसके लिए आपको और क्लैरिफिकेशन तब मिलेगा जब आप या फिर कोई भी आपका फेलो कैंडिडेट कोई आरटीआई फाइल करता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज या फिर स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको पता चल जाती है उस पर्टिकुलर एलडीसी की। ओके, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी पीएसए का दूसरा बेनिफिट क्या है कि ट्रांसफ़र्स बहुत इजी हैं। पीएसए में सैलरी स्टार्टिंग में ज़्यादा मिलती है एलडीसी से, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसए 25,500 है, लेवल 4 है। ओके, और एलडीसी 19,000 है, लेवल 3 है। ओके, तो यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कम मिलेगी, बट एलडीसी में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं। देयर आर सम पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन एलडीसी, लाइक आई वॉच दिस वीडियो ऑफ गर्ल who is working in CGHS department in LDC, and she is getting around 4,000 to 5,000 allowances. So that makes it quite equal to PSA. So before making a choice, अगर आप सैलरी को माइंड में रख के कोई भी चॉइस पिक कर रहे हैं तो आप पहले एलडीसी के डिपार्टमेंट्स के बारे में और पता करो। अभी पीएसए का बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि यहाँ पे 6 डे वीक होता है। सिर्फ पीएसए में सिर्फ वो लोग जो कि सर्कल ऑफिस में, जिनको सर्कल ऑफिस मिलता है, लाइक डिविजनल ऑफिस मिलता है, तो सिर्फ उनको 5 डे वीक है, बाकी सबको 6 डे वीक है। और इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको स्टार्टिंग में सीओडीओ मिले। मोस्टली एसबीसीओ मिलता है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज नहीं होती है सर्कल, या फिर एसबीसीओ के अलावा आपको पीए इन पीओ पोस्ट ऑफिस ही मिलेगा। पीएसए का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत स्लो प्रमोशंस हैं। आपको 8 साल बाद इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो गए 8 साल बाद। ओके, तब आपको 4200 पे ग्रेड जाने को मिलेगा। उससे पहले आप 2-3 छोटे छोटे प्रमोशंस होते हैं एलएसजी का, वो काफ़ी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रमोशंस हैं, तो उसमें आपकी वो 25,500 से बढ़ के एक लेवल आप ऊपर चले जाओगे, बट लेवल 6 या 7 तक जाने में आपको 8 साल लग जाएंगे पीए में। ठीक है, जबकि एलडीसी में ऐसा नहीं है। एलडीसी में डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट यू विल गेट वेरी फास्टर प्रमोशंस देन पीएसए। अब आपको फ्यूचर में प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, आप अगर आप इसके लिए भी कंफ्यूज हो तो आई विल से कि अगर आपकी एज अभी 21-22 है तो आई बिलीव कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत आसान है। आपको बस लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट द जॉब, आप एलडीसी में या पीएसए में क्या 8 घंटे की जॉब होती है, ठीक है, 8 घंटे की। आपको सुबह टाइम मिलेगा, आपको शाम को टाइम मिलेगा। आप एलडीसी में रहोगे तो आपको 5 दिन जाना पड़ेगा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। और ट्रस्ट मी, अगर आपको वीक में 1 दिन की छुट्टी मिलती है और आपको वीक में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मैं खुद काम कर रहा हूँ 5 डे वीक के अंदर। अगर आज मुझे कोई बोल दे कि 6 डे वीक आपको काम करना है, तो मेरे को ऐसे मौत आएगी एकदम, बिकॉज इट्स वेरी टफ कि आप 6 दिन ऑफिस जाओ, आपको सिर्फ 1 दिन छुट्टी का मिले, आप उसमें पढ़ाई करो। और मतलब यार, आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ना, आई विल सजेस्ट कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो 5 डे वीक ही ऑप्ट करो, एलडीसी ही ऑप्ट करो, पीएसए मत ऑप्ट करना। ओके, बट स्टिल अगर आपको घर के पास की ही लोकेशन चाहिए, मतलब आपके कोई भी फैमिली इशू है, या फिर आप थोड़ा बेटर सैलरी गेन करना चाहते हैं और रेंट नहीं देना चाहते, और आपको पता है कि आपके घर के आसपास वैकेंसी है पीएसए की और आपकी रैंक भी ठीक ठाक है, तो आप पीएसए भर दो अगर आपको घर के आसपास ही चाहिए तो। बट अगर आपके माइंड में ग्रोथ है, आगे और पढ़ने की इच्छा है, तो आप एलडीसी चूज़ करो। ठीक है, और इसीलिए एलडीसी की कट ऑफ कई बार पीएसए से हाई जाती है, जबकि पीएसए की लेवल 4 है, लेवल 4 की जॉब है पीएसए, और एलडीसी लेवल 3 की है। बट स्टिल इसका रीज़न ये है कि एलडीसी में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, 5 दिन काम करना होता है, और उसके अलावा आपको काफ़ी अच्छे पर्क्स वगैरह मिलते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद जो डीओ के लिए क्वालिफाई करेगा वो तो ऑब्वियसली डीओ के लिए ही भरेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी ही आप एओ के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो डीओ में काम करने के बाद, जो कि 4600 पे ग्रेड की जॉब होती थी। सो दैट इज़ द थिंग। अब आपने एलडीसी चूज़ किया, मान लो अब आपको एलडीसी के लिए आपको दिल्ली या फिर आपका होम स्टेट चाहिए,
तो इसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं कि या तो आप RTI लगा के ये स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की लिस्ट निकालो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रेफरेंस फिल करो, ठीक है। बट अगर आपको RTI से रिप्लाई नहीं आ रहा है और आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी नहीं मिल रही है, तो जिस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम अभी रजिस्ट्रार जनरल इंडिया है, ठीक है, तो इसकी आई बिलीव मैक्सिमम जॉब्स दिल्ली में होगी, तो इसको अवॉइड कर दो अगर आपको दिल्ली के आसपास जॉब नहीं चाहिए तो, ठीक है। अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया आई थिंक, बट लास्ट टाइम मेरे को पता चला था कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर पूरे कंट्री वाइड जॉब्स लग सकती है, उनके ऑफिसेज हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, तो और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस के लिए पूछते भी हैं। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऊपर भर दो, ठीक है। तो अभी जैसे आपको दिल्ली के आसपास अगर चाहिए तो आप सेम इसी ऑर्डर में भर सकते हो, अगर आपको दिल्ली के आसपास चाहिए तो इसी ऑर्डर में। ये सारे IDC के डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स को लाइन बाय लाइन आप भर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिप्लाई। जितना भी मुझे आइडिया होगा आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट इफ़ आई कैन। ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपको आपकी पोस्ट जो भी आपको चाहिए मिल जाए। हाँ, इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, लास्ट टाइम मेरी PSA रैंक थी 414 और CHSL रैंक थी अराउंड 1000 कुछ। सो आई थॉट कि मेरे को CO मिल जाएगा, PA इन सर्कल ऑफिस मिल जाएगा। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि मेरे को दोनों चीज़ें मिल जाए, मेरे को एक अच्छी सैलरी भी मिल जाए और मेरे को 5 डे वीक भी मिल जाए और मेरे को घर के आसपास लोकेशन भी मिल जाए। सो आई थॉट कि 1000 मेरा CHSL का रैंक है, तो PSA मैं चूज़ करता हूँ, तो मेरे को शायद मेरी प्रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट भी मेरी प्रेफरेंस का स्टेट भी मिल जाएगा और मेरी प्रेफरेंस की डिस्ट्रिक्ट या फिर डिपार्टमेंट भी मिल जाएगी। अभी मेरे को मेरी प्रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट तो मेरे को PSA से मेरी प्रेफरेंस का स्टेट मिल गया। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में पंजाब डाला था तो मेरे को पंजाब मिल गया, ठीक है। अभी मेरे को था कि मेरे को चंडीगढ़ चाहिए और चंडीगढ़ के साथ साथ मेरे को 5 डे वीक भी चाहिए। तो जब PSA की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफरेंस बढ़ने की बारी आई तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही डाला चंडीगढ़, वो सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, एंड देन चंडीगढ़ SBCO। अभी SBCO का मेरे को पूरा आइडिया था नहीं। अभी PSA SBCO में आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि PSA इन SBCO क्या होता है, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओके। तो मैंने चंडीगढ़ वाली लोकेशंस भरी तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली 5 डे वीक नहीं मिला। मेरे को चंडीगढ़ मिल सकता है बट 5 डे वीक आई स्टिल couldn't गेट। एट द एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पहले डिसाइड करो कि आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है कि आपको अपने घर के पास ही लोकेशन चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। अभी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई अच्छी होती है या फिर बाहर ही रह के पढ़ाई अच्छी होती है। तो सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं, सबकी पर्सनल परसेप्शंस है, चॉइस हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो, फिर प्रेफरेंस, फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसीज चेकआउट करो RTI लगा के, और अगर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है तो वहाँ से चेक करो आप जिस भी डिपार्टमेंट की देख रहे हो, उसके बाद आप अपनी ऑप्शन फॉर्म फिल करना, ओके। सो बाय बाय गाइस, होप I was able to help you. Goodbye, good night.